ठीक। हाँ, वीज़े के बगैर। अच्छा सर, अमरीकी कांग्रेस की जानिब से आपका वीज़ा लगा हुआ है? सर लग जाएगा सर, अच्छा, लग ठीक। जाएगा। अच्छा, अमरीकी कांग्रेस की जानिब से एक करारदाद की मंजूरी दी गई थी जिसमें पाकिस्तान के इंतखाबी अमल, पाक फ़ौज के किरदार और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को निशाना बनाया गया था। इस सारे अमल में कुछ अमरीकी सेनेटर्स का एक ग्रुप था, वो भी शामिल था। और हालिया दिनों में सर देखने में आया कि गैर मुल्की जो मीडिया है, पाकिस्तान के ऊपर उसकी तनकीद शिद्दत पैदा हो गई है। और वहाँ का जो एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और उनकी जो लॉबीज़ हैं, उनकी तनकीद का महवर मरकज़ पाक फ़ौज बन चुकी है। हुकूमत तो इस कैंपेन को नाकाम बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, बेबस नज़र आ रही है। ISPR की क्या हिकमत अमली है सर, इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? आप मैक्सिमम रिस्ट्रेन पर रहेंगे और आपके सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है सर, प्लीज़। ठीक। देखिए, ये जो बैरून मुल्क से आप कह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ये जो एक तवातर के साथ कैंपेन चलाई जा रही है, पहली बात तो मैं ये आपको वाज़ेह करूं कि हमें बाखूबी आगाह है ये किन मकासद के लिए चलाई जा रही है, कौन चला रहा है, कौन इनकी फैसिलिटेशन कर रहा है। हमें ये भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क वो कौन से रियासती और गैर रियासती अनासर हैं जो इस कैंपेन को प्रोलिफरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं। आपने तो कुछ एक दो वाक़यात का जिक्र किया। आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया टू हैव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड द एनॉर्मिटी ऑफ दिस इशू। जनवरी से लेके आज तक, इस साल 2007 महीने तकरीबन, इसमें सिर्फ फॉरेन प्रिंट मीडिया में एक मोहतात आदाद व शुमार के मुताबिक 127 ऐसे मज़ामीन और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में मायूसी फैलाना, इंतशार फैलाना और एक मखसूस सियासी एजेंडे को प्रमोट करना है। 127। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बैनुल अक़वामी फॉरेन प्रिंट मीडिया की। आप इससे साइड पे आ जाएं, जो सोशल मीडिया वहाँ से काम कर रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो बैरून मुल्क से बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए जो वहाँ पे एक्टिव हुआ है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग की जाती है, जो मुलाकातें की जाती हैं, सरकारी दौरों पे एहतजाज कराए जाते हैं, सफारत खानों के सामने एहतजाज कराए जाते हैं, आपके ख्याल में ये ऐसे ही हो जा रहा है? इसके पीछे पूरी कोऑर्डिनेटेड सोच है और बहुत पैसा लगाया जा रहा है इस पर। लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, उन पे ही पैसा लगाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है मायूसी का, इंतशार का, हालात बेकाबू हो गए, और एक मखसूस सियासी प्रोपेगेंडे को उठाया जाता है। ये जितनी एफर्ट की जा रही है, चाहे वो इंटेलेक्चुअली की जाती है, कोऑर्डिनेशन में की जाती है, पैसा लगा के की जाती है, मैं तो ये कहता हूँ कि काश ये बयानिया, ये पूरी एफर्ट ये करते कि ये बताने के लिए लोगों को कि गाज़ा और फ़लस्तीन में कितना जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों का, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इसके लिए बयानिया बनाने पे ये पैसा लगाते और ये मेहनत करते, ये पैसा लगाते, ये बयानिया बनाते। आज हम 5 अगस्त को खड़े हैं कि 70 साल से ऊपर हो गए हैं और कश्मीर में हमारे बहनों भाइयों का कैसे इस्तेसाल किया जा रहा है। 10 लाख से ज़ायद फ़ौज वहाँ बैठी है, किस तरह बच्चों को, बच्चियों को, बूढ़ों को, गरीबों को हरासा कर रही है, उसका बयानिया बनाते। ये पूरी मेहनत करें, अगर इतनी ही पैसा है, इतनी ही कोऑर्डिनेशन है, इतनी ही एक्सेस है, तो ये मेहनत करें बयानिया बनाने के लिए, एक राइजिंग पाकिस्तान के लिए, कि ये पाकिस्तान है, इसका ये पोटेंशियल है, ये इसका मुकाम है। लेकिन नहीं, वहाँ बयानिया ये नहीं बनाया जा रहा। वहाँ बयानिया बनाया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की मदद ना की जाए। वो लोग, वो इदारे, वो अनासिर जो कि गाज़ा में फ़लस्तीन के जेनोसाइड पे खामोश हैं, उनसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का बयानिया बनाया जा रहा है और उस पर पैसा लगाया जा रहा है। ये आपके सामने है या नहीं है? आपसे मैं सवाल करता हूं, ये बताइए पैसा कहां से आ रहा है?
कितनी खतीर रकम लग रही होगी इसमें, लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? आपके ख्याल में ये सब वॉलंटरली ऐसे ही पैसा लगाई जा रहा है? अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये सब कुछ खुद हो रहा है, इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो यू आर बीइंग ए बिट टू नाइव। इनफैक्ट बल्कि वो क्या, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच। तो जो ये स्पॉन्सर्स हैं, जो बैरून मुल्क बैठ के इस पूरे सोशल मीडिया के, इस प्रिंट मीडिया के, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इस मुलाकातों के, इन प्रोटेस्ट के, इस पूरे बयानियों को लेकर चल रहे हैं और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो कोई ना कोई कीमत तो इसकी मांगेंगे, और वो कीमत है इंतशार। वो कीमत वो मांगते हैं कि पाकिस्तान में हमें इंतशार चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतशार है उसके अंदर उनके फ़ायदे हैं। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो सियासी अज़ाइम रखने वाले जो इस बैरूने मुल्क इन बैसाखियों पे, इन कंधे पे चढ़ के मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, उनको ना सिर्फ ये अफवाज पहचानती हैं बल्कि आप और अवाम सब पहचानते हैं, और उनके सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। It's already 4:30. I think we can have the last question. जना साहब, खालिद महमूद जी एक्सप्रेस से। जना साहब, जहाँ पे प्रोपेगेंडे की बात हो रही है वहाँ पे एक सवियर प्रोपेगेंडा ग्वादर में चल रहा है। वहाँ पे कुछ तंजीमें जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, मारंग बलोच है। इसके अलावा वो रोजी मच्छी किसी इस तरह की तंजीमें भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक यकजहती कमेटी भी वहाँ पे बनी हुई है। असल हकीकत क्या है, वहाँ पे इन लोगों के क्या मुतालबात हैं? और एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है कि शायद वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। कि आप ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उसके बारे में बताएंगे कि असल हकीकत वहाँ पे क्या है? ये लास्ट के लिए तो आप ग्वादर चले चलें, रिट ऑफ द गवर्नमेंट आपको नज़र आ जाएगी, बिल्कुल है वहाँ रिट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए। ठीक, वो भी दिखा दीजिएगा इसके साथ। देखें, ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, ये मैं आपको ये वाज़े कर दूं, ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। और इसका काम ये है, इस प्रॉक्सी को एक काम मिला है। वो काम ये मिला है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो एजेंसीज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, क्रिमिनल माफिया और इलीगल स्पेक्ट्रम स्मगलर्स और भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनको बदनाम किया जाए, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। जो बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उनको मतनाज़ बनाया जाए। और इसका तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है कि बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, उस जत्थे के अराउंड मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो, पथराव करो, आगे लगाओ, बेजा डिमांड्स पेश करो, और जब रियासत आगे से जवाब दे तो मासूम बन जाओ। और फिर साथ वो जो बैरूनी एजेंडा वाले जो इनके पीछे बैठे हैं, वो भी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नाम पे और जो ये इन्होंने कॉन्स्टेंट्स बनाए हुए हैं उनके नाम पे इनके हक में आके बोलना शुरू हो जाए। और यही वो तमाशा है जिसको आपने पिछले चंद दिनों में ग्वादर में देखा, जिसका नाम राजी मुची था। इसके जो आपने हकीकत पूछी, हकीकत ये है मेरे भाई कि जो हुकूमत बलूचिस्तान है उसने कहा जी आपका बिल्कुल हक है, आपने पुरअमन एहतजाज करना है बिल्कुल करें, पामकसद तनकीद करनी है बिल्कुल करें, लेकिन आप सड़कें ब्लॉक ना करें। आप तयशुदा जगह पे आएँ, बातचीत करें, एहतजाज करें, धरना देना है धरना दें। उनका नहीं, हमने तो सड़कें ब्लॉक करनी है। उनका आप ये जो तरक्याती मंसूबे हैं इनको नुकसान और गुजर ना पहुंचे, उनका हम तो करेंगे। फिर आपने देखा कि उन्होंने सड़कें ब्लॉक की,
लोगों को तकलीफ भी हुई, ज़ायरीन पे पथराव भी किए। आपने ये भी देखा कि उन्होंने आगें भी लगाई और अपनी ही जो एफसी है सूबे की, उस पर हमला भी किया। वो सिब्बी का सिपाही शब्बीर बलोच शहीद, उसको पुरतशद्दद हजूम ने आपने देखा कि उसको शहीद किया। लेकिन जो हुकूमत है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने तहम्मुल का बड़े तहम्मुल से और बड़े तरीके से इनको मैनेज किया। उनको वो लाशें नहीं दी, वो कश्तो खून नहीं दिया जो वो लेने के लिए आए थे। और ये जो राजी मुच्ची के नीचे ये जो प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी जो दहशतगर्दों की और क्रिमिनल माफिया की, ये एक्सपोज हुई। ना सिर्फ आपने देखी, हमने देखी, बल्कि बलूचिस्तान के बाशूर अवाम ने भी देखी और उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। सो दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। दे आर नथिंग मोर देन बट ए प्रॉक्सी ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इलीगल स्पेक्ट्रम स्मगलर्स, इस पूरे माफिया की। तो इस पे अगर वो क्लिप आप दिखा दें, व्हाट एक्चुअली वाज हैपेंड ओवर देयर। आप फॉलो नहीं कर रहे, आप जर्नलिस्ट हैं, यू शुड बी वेरी करंट ऑन दिस। आप देख लें, ग्वादर इज परफेक्टली नॉर्मल नाउ। ये वो पुरअमन एहतजाज है जो वो कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह टायर लगा के आगे लगाई जाती हैं, पथराव किया जा रहा है बसों पे, ज़ायरीन के कॉन्वॉयज़ पे, लेवीज के ऊपर। 6-7 दिन हो गए हम पाकिस्तान बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। ना खाना है, ना कुछ पीने का कोई चीज़ है। ये पाक आर्मी की मेहरबानी है, ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। जब जो बदमाश लोग बैठे हैं, उनका कोई गवर्नमेंट को चाहिए आर्मी को कि इनको ये ख़त्म कर दें यहाँ से। इन्होंने जलील करके रख दी है। ये देखो, एक औरत हमारी डेथ हो गई, यहाँ पे भी डेथ हुई है। एक गाड़ी वाला उसने हमारे एक जाहिर को उससे पेचकस मारा है, उसकी ये पसली टूट गई है। ठीक है। और ये फिर इंडियन किस तरह उनका सोशल मीडिया इनकी सपोर्ट में आता है, ये फितनल ख्वारिज उनकी सपोर्ट में आता है, क्योंकि ये प्रॉक्सी है दहशतगर्दों की और माफिया की। ये फेक प्रोपेगेंडा, एक अफगानी औरत जिसको पहले कई बार उसकी तस्वीर सोशल मीडिया चल चुकी है, क्लेम करते हैं ये जैसे एफसी ने मार दिया। पुरानी गिरफ्तारी दिखाई जा रही है जैसे ये अभी इसको गिरफ्तार कर दिया उन्होंने। तो आप ये पहचाने कि ये प्रॉक्सियाँ और ये किस तरह झूठ को सोशल मीडिया पे फैलाती हैं। आई थिंक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि अफ़वाज पाकिस्तान आज यौम इस्तेहसाल के मौके पर मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को हक़ खुदरादियत के लिए उनकी जुर्रत, उनकी इस्तेकामत को खिराज तहसीन पेश करती है। कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत को जारी रखा जाएगा। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक